नमस्कार, मैं हूँ रानी कोट्रीवार। फिर से राम जी की कथा लेकर आई हूँ। आज मैं एक महान स्त्री शबरी जी के बारे में आपको कथा सुनाने वाली हूँ। क्या आप जानते हैं कहाँ है शबरी का आश्रम, जहाँ श्री राम जी ने खाए थे जूटे पेड़? शबरी का आश्रम पंपा नदी के पास था, जो अब केरल में स्थित है। शबरी जी एक महान स्त्री है, जिनके बारे में प्राचीन काल से वर्णन करते आ रहे हैं कि शबरी के जूटे पेड़, जो सभी को पता है, बहुत ही प्रसिद्ध है। शबरी जाति से भीलनी थी और उनका नाम श्रमणा था। ये शायद सभी को नहीं पता है कि हम सब शबरी के झूठे पेड़ यही जानते हैं। उनका नाम श्रमणा है, ये जानकारी सभी को नहीं पता है। केरल का प्रसिद्ध सबरीमलई मंदिर तीर्थ इसी नदी के तट पर स्थित है, पंपा नदी के तट पर, जो कि रामायण के मुताबिक भगवान राम ने माता शबरी के जूटे बेर खाए थे और उनके साथ लक्ष्मण जी ने भी उनके जूटे बेर खाए थे और वे सालों के से तपस्या कर रही थी। इनकी विस्तृत जानकारी मैं आगे आपको कथा में सुनाती हूँ। शबरी भगवान राम और लक्ष्मण को अपनी कुटिया में ले गई और उन्हें मीठे बेर खिलाए। वे सालों से उनकी प्रतीक्षा कर रही थी और फूलों से रोज़ फूल बिछाकर उनका स्वागत करने के लिए खड़ी रहती थी कि एक दिन वे ज़रूर आएंगे। श्री राम ने कहा कि ये झूठे बेर नहीं, मीठे बेर हैं। इनमें माता शबरी के प्रेम और स्नेह की मिठास है, क्योंकि लक्ष्मण जी को कहीं ना कहीं झिझक हो रही थी उनके झूठे बेर खाने में, पर राम जी बड़ी प्रसन्नता से उसे खाने लगे। ऋषियों की सेवा करने के बाद भी शबरी को क्यों मिला था श्राप? शबरी माता को श्राप मिलने के पीछे एक बड़ी कथा है, जिसके बारे में मैं अभी आपको आगे बताने वाली हूँ। तो श्री राम से जुड़ी कथा का वर्णन रामायण में भी किया गया। हम आपको बताएंगे रामायण में शबरी को श्राप क्यों मिला था और क्यों वे इतने सालों से उनकी प्रतीक्षा कर रही थी कि श्री राम जी आएंगे और उनका श्राप टूटेगा। शबरी को लेकर पौराणिक कथा है कि श्री राम ने शबरी के हाथों झूठे बेर खाए थे और इस झूठे बेर को खाने के पीछे पौराणिक पहले से जो कथा है वो पिछले जन्म से जुड़ी हुई है। शबरी जंगल में ऋषि मुनियों की सेवा करती थी। शबरी घर छोड़कर जंगल में चली गई थी। वे वही आश्रम में निवास करती थी और ऋषि मुनियों की सेवा करती थी। वे उसी पे ही भगवान राम के दर्शन के लिए दिन गुजारती थी। वह हर रोज सुबह उठकर ऋषियों के आश्रम को बुहारती, जो झोपड़ी नुमा बना होता था। साथ ही ऋषि मुनियों का हवन के लिए लकड़ी लाकर देती थी। वहाँ पे बहुत ही सेवा करती थी। कुछ समय के बाद एक दिन ऋषि ने शबरी को देख लिया। शबरी के बारे में जानकर ऋषियों ने कहा कि वो भील जाति से आती हैं, जिसका वर्णन मैंने आगे बता चुका है कि वह भील जाति से आती थी। ऐसे में ऋषियों को की सेवा का अधिकार उन्हें नहीं है। ऐसे में एक ऋषि ने शबरी माता को श्राप दे दिया। शायद वो ऐसी उनकी सेवा नहीं कर सकते थे। ऋषि ने श्राप दिया कि श्री राम जब उनके हाथों के बेर खाएंगे तो उन्हें श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। इसलिए भगवान राम का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार करती रहती थी और रोज़ सेवा भाव से फूल बिछाकर उनका इंतज़ार करते हुए, वो एक तपस्या ही थी उनकी। श्री राम कुटिया में पहुंचकर शबरी के बेर खाए तो उनका उद्धार हो गया। साथ ही ऋषियों के श्राप से उन्हें मुक्ति भी मिल गई। लक्ष्मण जी थोड़े से झिझक में होते थे कि उन्हें लगता था कि मुझे झूठे बेर खिला रहे हैं।